आप शुरू करो अंजलि। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अर्श खजाना जो भी मिला है, अर्श खजाना जो भी मिला है, महबूब के कदमों में मिला है। दिल ने अगर कहीं सजदा किया है, दिल ने अगर कहीं सजदा किया है, तो इन कदमों में ही किया है। अर्श खजाना जो भी मिला है, अर्श खजाना जो भी मिला है, महबूब के कदमों में मिला है। महबूब मेरे, माशूक मेरे, तेरे कदमों में दिन रात है मेरे। महबूब मेरे, माशूक मेरे, तेरे कदमों में दिन रात है मेरे। तन मन अर्पण का ये सलीका, तन मन अर्पण का ये सलीका, दिया तो है इन चरणों ने दिया है। तन मन अर्पण का ये सलीका, दिया है तो इन चरणों ने दिया है। अर्श खजाना जो भी मिला है, अर्श खजाना जो भी मिला है, महबूब के कदमों में मिला है। दिल ने अगर कहीं सजदा किया है, दिल ने अगर कहीं सजदा किया है, तो इन कदमों में ही किया है। इन कदमों ने बख्शी राहत, इन कदमों में पूरी चाहत। इन कदमों ने बख्शी राहत, इन कदमों में पूरी चाहत। झूठा माया फंद खुला है, झूठा माया बंद खुला है, तो इन कदमों में ही खुला है। झूठा माया बंद खुला है, तो इन कदमों में ही खुला है। अर्श खजाना जो भी मिला है, अर्श खजाना जो भी मिला है, महबूब के कदमों में मिला है। खींच लिया दिल इन कदमों ने, अर्शे महफिल इन कदमों में। खींच लिया दिल इन कदमों में, अर्शे महफिल इन कदमों में। मीठा मीठा आब हयाती, मीठा मीठा आब हयाती,
हयाती, पिया है तो इन कदमों में पिया है। मीठा मीठा आब हयाती, मीठा मीठा आब हयाती, पिया है तो इन कदमों में पिया है। अर्श खजाना जो भी मिला है, अर्श खजाना जो भी मिला है, महबूब के कदमों में मिला है। हृदय में श्री राज हमारे, प्राण पिया सरताज हमारे। हृदय में श्री राज हमारे, प्राण पिया सर ताज हमारे। ऐसी लज्जत ईमान ऐसा, ऐसी लज्जत ईमान ऐसा, लिया है तो इन कदमों में लिया है। ऐसी लज्जत ईमान ऐसा, ऐसी लज्जत ईमान ऐसा, लिया है तो इन कदमों में लिया है। अर्श खजाना जो भी मिला है, अर्श खजाना जो भी मिला है, महबूब के कदमों में मिला है। दिल ने अगर कहीं सजदा किया है, दिल ने अगर कहीं सजदा किया है, तो इन चरणों में ही किया है। तन मन अर्पण का ये सलीका, दिया है तो इन चरणों ने दिया है। झूठा माया बंध खुला है, झूठा माया बंध खुला है, तो इन चरणों में ही खुला है। मीठा मीठा आब हयाती, मीठा मीठा आब हयाती, पिया है तो इन चरणों में पिया है। ऐसी लज्जत ईमान ऐसा, ऐसी लज्जत ईमान ऐसा, लिया है तो इन चरणों में लिया है। लिया है तो इन चरणों में लिया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अंजलि। सुंदर साथ जी चाहत आती है ना भजन गाने के लिए, कानपुर सुंदर साथ है। आज अंजलि उसी की चाहत की मम्मी है। आज अंजलि की तबीयत ठीक, उसकी चाहत की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अंजलि भी बहुत अच्छा गाती है, इसलिए मैंने उसको बुलाया था आज। बहुत अच्छा, बहुत प्रणाम जी दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाक तली लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे,
मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे ए साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बीतक साहब वाणी का ये 17वां प्रकरण चल रहा है सुंदर साथ जी, जिसकी 35 चौपाई हो गई थी। अभी 36वीं चौपाई पे आगे बढ़ते हैं। प्रसंग चल रहा था कि शिरडी साहिब जी, धनी देवचंद जी का धामगमन हो जाता है। युगल स्वरूप की बैठक शिरडी साहिब जी महाराज ठाकुर के धाम हृदय में हो जाती है। बिहारी जी को गादी पर बिठा दिया जाता है। बिहारी जी चर्चा वाणी करते हैं और सब सुंदर साथ की सेवा का भाव महाराज ठाकुर के हृदय में आता है, जिसके लिए वो नौकरी भी जामनगर में ले लेते हैं, लौकिक भार अपने ऊपर लेते हैं और एक सुंदर साथ को इस सेवा में नियुक्त कर देते हैं, जो कि जितना पैसा कमाकर महाराज ठाकुर उनको देते हैं वो सभी सुंदर साथ के लिए वस्त्र आभूषणों और उनके लिए भोजन सामग्री वगैरह सबको एकत्रित करने लग जाते हैं। बिहारी जी के लिए भोजन, बिहारी जी के लिए वस्त्र आभूषण, नाग जी भाई जो कि उनके साले थे उनके लिए भी वस्त्र और आभूषण की व्यवस्था की जाती है। नाग जी के हथियार और वस्त्र भूखन ये सेवा साथ की उस वक्त करी मोमिन। सब साथ के वास्ते किया बुलावने का इलाज, इनको इकट्ठा करके उत्सव कीजिए श्री राज। राज्य का उत्सव करने का मन में भाव लेते हैं कि राज्य के उत्सव करेंगे, सब सुंदर साथ को बुलाएंगे, एक भंडारा होगा जिसमें चर्चा वाणी होगी, चितवनी होगी। इस प्रकार से सुंदर साथ के साथ उनको सुख देने के वास्ते मेरा ठाकुर अपने दिल में ठान लेते हैं। इस वास्ते साथ को किया बुलावने का हुक्म, मैदा घी खांड को इकट्ठे करो तुम। सुंदर साथ को कहते हैं जिसको नियुक्त किया था इस सेवा के लिए कि सुंदर साथ को बुलाने का आप उपाय करते हैं। आप जितना भी उस समय कुछ सामग्रियां रखनी है लगनी है उन सबको इकट्ठा कर लीजिए, चाहे वो घी हो, चीनी हो, मैदा हो, आटा हो, सबको आप इकट्ठा करते जाइए। सामा लगे जोड़ने, धरे अपने घर में, सामा जमा होने लगी, कपड़ा मंगाया उससे। सभी सामान को अपने घर में खरीद खरीद के वो सुंदर साथ महाराज ठाकुर के घर में इकट्ठा करने लगते हैं और सुंदर साथ को वस्त्र और आभूषण पहनाने के लिए कपड़ा भी खरीद लेते हैं। इस बात की चुगली वजीर आगे गई, उनने कछु न विचारिया, बात दिल में लई। तो सुंदर साथ जी इस बात की चुगली जो है वो वजीर के पास पहुंच जाती है कि महाराज ठाकुर अपने घर में जो है राज घराने से ही पैसा लेकर सब सामान वहां से चोरी करके अपने घर में इकट्ठा कर रहे हैं, सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। बात दिल में लई और उस वजीर ने ये बात अपने दिल में ठान लेता है कि अब महाराज ठाकुर के घर में उसको छापा मारना है और सारा सामान जब्त करना है। सुंदर साथ जी चौपाई में कहीं ऐसा नहीं आ रहा है कि बिहारी जी ने ऐसी कोई शिकायत करी थी। देखिए चौपाई में ये आ रहा है, इन बात की चुगली जाहे वजीर आगे गई, उनने कछु न विचारिया, बात दिल में लई। मे भी बिहारी जी ने किया हो, लालदास जी की बीतक में वजीर तक चुगली गई, इस बात का तो विचार आता है। जब शिरडी साहिब जी अरब से आ रहे थे तब भी ये चौपाई में आता है कि बाल बाई ने शिकायत करी थी कि मेरे भाई का धन हड़प करके महाराज ठाकुर जहाज के माध्यम से आ रहे हैं। तो तब तो नाम आया कि बालबाई ने ये चुगली करी है। बिहारी जी और श्याम जी भाई क्या नाम है, हाँ, बिहारी जी और श्याम जी भाई अरब से जब उनका धन दौलत लेकर आते हैं तो वो अपने मन में बना लेते हैं कि उनको मैं धनी देवचंद जी को उल्टा सीधा बताना है, इसके लिए भी चौपाई आती है। यहाँ पर भी वजीर आगे चुगली गई, इस बात में बिहारी जी का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन और जो बीतके हैं
जैसे कि ये तो लालदास जी की बीतक है जिसमें महामती की मोहर है, इसलिए इसको ज्यादा मान्यता प्राप्त है। और भी सुंदर साथ ने बीतक लिखी है उस समय के, उन और बीतकों को यदि पढ़े तो उनमें स्पष्ट चौपाई में लिखा है कि बिहारी जी ऐसी चुगली करते हैं वजीर से कि वहां पे वो महराज ठाकुर जो है सामान इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन लालदास जी की बीतक में ऐसा चौपाई में वर्णन नहीं आ रहा है कि बिहारी जी ने ऐसा किया है। लेकिन चुगली गई है ये तो बात निश्चित ही है कि महराज ठाकुर के खिलाफ चुगली वजीर के पास जाती है और वजीर अपने दिल में ठान लेता है कि उसको महराज ठाकुर को गिरफ्तार करना है और उनके सामान को जब्त करना है। ये तो कारज, लेकिन आगे राज्य महाराज क्या स्पष्ट कर रहे हैं, यदि किसी से भी उन्होंने चुगली करवाई, बिहारी जी से करवाई, बालबाई से करवाई या किसी से भी कराई, लेकिन ये कारज कारण उनके अंदर चुगली कराने का किसने उत्पन्न किया, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं राज्य। क्या कह रहे हैं, ये तो कारज कारण है धनी को करने, किस वास्ते माया का हुआ धक्का इन समय। ये तो कारज कारण है, कैसे भी उत्पन्न करेंगे। खेल बनाना था तो राज्य ने अपने दिल में इच्छा ले ली और अक्षर ब्रह्म और सखियों के दिल में इच्छा उत्पन्न कर दी और दर्शाया ऐसा कि जैसे अक्षर ब्रह्म सखियों का विलास मांग रहे हैं और सखिया अक्षर का खेल मांग रहे हैं, पर अंदर से हमें पता है कि ये इच्छा किसकी है, राज्य की है। कारज कारण उन्होंने सखिया और अक्षर ब्रह्म को बनाया। बिल्कुल यहाँ पे भी कि कारज कारण तो राज्य का है, राज्य को हफ्सा में उनको नियामत प्रदान करनी है, दर्शन देना है, वाणी उतरवानी है, तो कैसे कारज कारण बनाएंगे, किसी के भी दिल में डालकर उनकी चुगली करा दी। तो ये कारज कारण है राज्य का, राज्य ही ऐसा चाहते हैं कि महराज ठाकुर हफ्सा जेल में जाएं और वहां पर वाणी उतरे, उनको विरह में ले जाना है। कैसे विरह में ले जाएंगे, तो ये एक कारज कारण है। क्या कह रहे हैं, ये तो कारज कारण है धनी को करने, ये तो कारज कारण मूल से चला आ रहा है, सारी पिक्चर तो पहले से निर्धारित है। धनी को ये काम करना ही था कि शिवजी साहिब जी को, महराज ठाकुर को हफ्सा जेल में ले जाना था। इस वास्ते माया का हुआ धक्का इन समय, इसलिए महराज ठाकुर के ऊपर ये माया का धक्का फिर से तीसरी बार उनके ऊपर लगता है। तब वजीर ने लेके बिठाए अपने घर, सामा लई सरकार में हुआ जोरा इन ऊपर। वजीर ने उनके घर पे छापा मारा और अपने घर में उनको जो है नजरबंद कर दिया। सारा सामान जो उन्होंने इकट्ठा किया था सुंदर सर की सेवा के लिए, वो सब सरकार के खजाने में चला जाता है। हुआ जोरा इन ऊपर, इस प्रकार महराज ठाकुर के ऊपर एक सांसारिक धक्का लगता है। यहाँ पर संबत 1714 भई कुतुब खान की मुहिम, जाम वजीर गए तिन पर खड़बड़ पड़ी इन कौम। संबत 1712 में धनीदेव चंद जी का धामगमन हुआ और ये संबत 14 का ये प्रसंग है। संबत 1714 में कुतुब खान जो मुसलमान के है, वो लोग भारत पर राज्य किया करते थे उस समय, और उनको भारत के राजाओं को उनको कर देना होता था। इसके लिए क्योंकि जामनगर के वजीर उसका कर नहीं दे पाए थे, जिसके कारण कुतुब खान उनके ऊपर आक्रमण कर देता है और जामनगर के वजीर जो है राजा के साथ इस बात की को सुलटाने के लिए उनके पास कुतुब खान के पास सलाह करने के लिए, उनके साथ एक पैचअप करने के लिए जाते हैं। सुंदर साथ में बड़ी खड़बड़ पड़ जाती है। बैठे प्रबोधपुरी में ने जाए हफ्सा लिखा इत, तहां विचार करने लगे थे इस्लाम काम पट्टित। अब राजा और वजीर तो कुतुब खान के पास सलाह करने के लिए चले गए, पैचअप करने के लिए, इधर उनको नजरबंद अपने घर में कर गए। लेकिन जो घर है उसी को ही जेल कहा गया है, हफ्सा जेल, जहां पर उनको नजरबंद किया गया 1 साल के लिए। तो इसी को ही प्रबोधपुरी इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने आकर महराज ठाकुर को प्रबोध किया और उनके धाम हृदय में विराजमान हुए। और प्रबोध की बात यह भी है कि यहीं पर ही वाणी उतरना प्रारंभ हुई, तो इसलिए भी इसको प्रबोधपुरी कहा गया और कुरान में इस जेल को हफ्सा जेल करके कहा गया है। शिवजी साहिब जी, महराज ठाकुर जब यहाँ पर नजरबंद होते हैं, उनके साथ ही उनके 2 भाई उद्धव ठाकुर और सामलिया ठाकुर को भी यहाँ पर नजरबंद कर दिया जाता है। उनके साथ साथ उनको भी गिरफ्तार में ले लिया जाता है। तहां विचार करने लगे थे इस्लाम काम पड़ते, वहां पे महराज ठाकुर ऐसा विचार करते हैं
कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो धर्म का ही कोई काम कर रहा था। तो सुंदर साथ जी, ऐसा बहुत बार होता है कि हमें लगता है हम तो सीधा ही काम कर रहे थे, फिर हमारे ऊपर ऐसी विपदा क्यों आई। ये प्रश्न उठता है कई बार जीवन में, हमारे मन में। ये परीक्षा की घड़ी होती है, जब वो वक्त गुजरता है तब हमें, जब उसमें से जो मेहर हमारे ऊपर होती है उसका में भी हमें बाद में पता लगे कि ये मेहर के लिए ही ये कहर किया गया था। ये महाराज ठाकुर का भी आगे आएगा कि कैसे उनके अंदर का सारा दुख धुल गया। क्यों अभी उनको दुख हो रहा है कि मैं तो धर्म के कार्य पे कर चल रहा था, मैं तो सुंदर साथ की सेवा करना चाहता था, मैं कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए ये काम नहीं कर रहा था, मैं सुंदर साथ की सेवा करना चाहता था, राज्य का उत्सव भंडारा करना चाहता था। फिर मेरे साथ ये ऐसा बुरा कार्य क्यों हुआ कि मुझे जेल जाना पड़ा, नजरबंद करना पड़ा, मेरा सारा सामान सरकार की गिरफ्त जब्त में चला गया। ऐसा वो विचार करने लगते हैं। ऐसा विचार करते करते ही महाराज ठाकुर बहुत विरह की अवस्था में आ जाते हैं। क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सकत वक्त, हम तो बंदगी में हते, क्यों ऐसा किया है। मन में प्रश्न उठते हैं अपने ही परमात्मा के प्रति, अपने ही राज्य के प्रति। ऐसा प्रश्न उठता है उनके मन में, क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सकत वक्त, कि राज्य ने मेरे ऊपर ऐसा कठिन समय क्यों मुझे दिखा रहे हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, हम तो बंदगी में हते, हम तो उनकी बंदगी ही कर रहे थे, क्यों ऐसा किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कई बार रूह अपने जीवन में जब कठिन समय में होती है, ये इस बात का एग्जाम्पल है कि वो पूछती है राज्य से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, पूरी दुनिया पड़ी थी लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कि मैं तो कोई अच्छा काम कर रहा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे कोई गलत काम करते उसकी सजा भुगतनी पड़ती तो समझ में आता है, लेकिन मैं तो धर्म के कार्य पे था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अभी मेरा ठाकुर प्रश्न कर रहे हैं, आगे ही उनके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन अभी, क्योंकि उनको विरह के बिना तो प्रेम आता नहीं है, विरह में राज्य उनको कैसे ले जाए, कोई ना कोई कारण बनाना था, उनके दिल में विरह को उत्पन्न करना था, सारी दुनिया से उनका किनारा करना था। तो जो भंडारा करने का भी एक मोह था उनके अंदर, वो भी खत्म करना था, और तब राज्य उनके ऊपर मेहर करेंगे। ऐसी मेहर जो श्री देखने में तो श्री महाराज ठाकुर या इंद्रावती के ऊपर वो मेहर दिखाई दे रही है, लेकिन वो मेहर वास्तव में 12,000 मोमिनों के ऊपर वो मेहर है। वाणी जो है, जो एक उपहार के रूप में यहाँ पर आई है, इंद्रावती जी को उस कठिन समय को दिखाकर जो वाणी बख्शिश की गई, वो हम सबके ऊपर मेहर है। तो वो मेहर के, इतनी बड़ी मेहर करने के लिए कुछ सांसारिक धक्का राज्य ने उनको दिया, विरह में उनको ले आए और तब वाणी उतरवाई। तो ये मेहर सिर्फ इंद्रावती के ऊपर नहीं, बल्कि हम सब मोमिनों के ऊपर मेहर होने वाली है। हफ्सा में जो बीतक में वर्णन आएगा, और मोमिनों के ऊपर मेहर की तो बात ही छोड़ दीजिए, इससे भी आगे इस मेहर का पसार है। ये मेहर पूरे ब्रह्मांड के ऊपर है। ये वाणी सिर्फ मोमिनों के लिए ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए यहाँ पर आई है इस दुनिया में। तो ये मेहर पूरे ब्रह्मांड के ऊपर है। इस ब्रह्मांड के ऊपर वो मेहर करने के लिए राज्य ने थोड़ा सा कसाला महाराज ठाकुर के तन को दिया। हम तो बंदगी में हते, क्यों ऐसा किया इत, थी मेरे मन में उम्मीद, ले जमात करो निज धाम, और कछुए वास्ते कछु न लिया काम। महाराज ठाकुर अपने दिल में ही उनके वाद विवाद चल रहा है, वो राज्य से ऐसे ही पूछ रहे हैं, अपने दिल में ही पूछ रहे हैं। अभी राज्य उनको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो राज्य से अपने दिल में ही पूछ रहे हैं। जैसे हम भी राज्य से कभी कभी बात करने लग जाते हैं, राज्य दिखे ना दिखे, हमें लगता है हमारे दिल की तो हर बात उन तक पहुंच रही है, तो इसलिए हम दिल में भी राज्य से कभी बात करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मेरे मन में तो उम्मीद थी कि मैं सारे सुंदर साथ को इकट्ठा करूं, परम धाम के मेरे मोमिन हैं उनको मैं इकट्ठा करूं, और किसी भी मान सम्मान के लिए मैंने ये काम नहीं करना चाहता, मैं तो धर्म के कार्य के लिए सुंदर साथ की सेवा करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ऐसा दिल में भाव लिया था। यह विचार करते श्री देवचंद जी बैठे दिल पर, ठौर एकांत करके दिल हुआ विचार पर। ऐसा करते करते ही, क्योंकि सदगुरु धनी देवचंद जी के चरणों में समर्पित थे, तो सबसे पहले रूह किसको याद करती है, वो अपने सतगुरु को याद करती है। बातें तो वो राज्य से ही कर रहे थे, उनको मालूम भी था अब यहाँ पर कि धनी देवचंद जी के धाम हृदय में राज्य विराजमान है, थे पहले। अभी तो उनको अभी एहसास नहीं है कि उनके दिल में विराजमान हो गए हैं, जबकि धनी देवचंद जी ने उनको बताया था। अभी याद करते करते जिस सतगुरु के ऊपर समर्पण था, उन्हीं सतगुरु को याद करते हैं, बहुत विलाप करते हैं, और धनी देवचंद जी को बहुत बहुत याद करते हैं। तो धनी देवचंद जी उनके हृदय में आकर, वैसे ही उनके हृदय में तो बैठे ही थे, तो उनके सामने प्रत्यक्ष भी होते हैं। सतगुरु जो है, हमारी अंतःकरण स्थिति को जानकर हमेशा हमारी सहायता के लिए
अग्रसर रहते हैं, इन चौपाइयों में ये दर्शाया गया है। यह विचार करते इस दुख की अवस्था में, जबकि वो वार्तालाप कर रहे हैं, अपने अंदर ही वाद विवाद कर रहे हैं, जब वो ये विचार करते हैं, श्री देवचंद जी बैठे दिल पर। देवचंद जी उनके दिल पे तो विराजमान थे ही, सतगुरु तो हमेशा ही हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं, लेकिन अभी उनको इसका अनुभव कराएंगे कि मैं तुम्हारे हृदय में ही विराजमान हूँ। ठौर एकांत करके, ऐसी अवस्था तो हमेशा एकांत में ही आती है। दिल हुआ विचार पर, एकांत में ही रूह जो है अपने अंदर ही अपने सद्गुरु से या अपने राज्य से बातें करने लग जाती है, और तब राज्य उसको मिहिर करते हैं और उससे बातें करते हैं, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो जब एकांत में कभी भी कोई रूह अपने सद्गुरु को याद करती है या उससे कोई बात करती है, तो उसको उत्तर जरूर मिलता है। या कभी कोई रूह एकांत में राज्य से कोई बात करती है, राज्य से प्यार करती है, लाड करती है, या उससे कोई प्रश्न उत्तर करती है, तो उसका भी उसको जवाब मिलता है। कोई शब्दों से ना मिले, कोई मेहर के रूप में मिल जाता है, किसी भी बात के रूप में। दुनिया में कोई ऐसी घटना घटती है कि उसको उसके प्रश्न का जवाब मिलता है। राजी कभी भी शब्दों में जवाब नहीं देते सुंदर साथ जी। राजी महाराज ने अपने शब्दों के रूप में तो ये वाणी उतार दी है, लेकिन वो जब भी ऐसे एकांतवास में कोई रूह उनको याद करती है, कोई बात पूछती है, तो उसका उत्तर उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से मिलता है। चाहे किसी सुंदर साथ के माध्यम से मिले, चाहे वाणी की चौपाई के माध्यम से मिले, या कैसे ही उसका दिल संसारिक किसी क्रियाकलाप में ही राज्य के जवाब को देख ले, इशारा जरूर करते हैं। हमें अपनी इंद्रियों को खुला रखना है कि हम राज्य के जवाबों को देख सके। सो हमेशा से ही वाणी में भी ये चौपाई है, इल्हाम आवत पर्दे से। हमेशा जो है राज्य की इल्हाम जो है पर्दे के रूप में आते हैं। हमारी आंखों को खुला होना चाहिए, हमारे कानों को खुला होना चाहिए, हमारी समझ को खुला होना चाहिए कि हम राज्य के इल्हामों को, जो पर्दे में आए हैं, ओट में आए हैं, छुप कर आए हैं या गुप्त रूप से आए, उनको हम समझ सके। और वास्तव में ये समझ भी राज्य ही देते हैं कि रूह के दिल की बात की जो भी प्रश्न थे, जो भी विवेचनाएं थी, जो भी वाद विवाद था, उसको राज्य कैसे पूरा कर रहे हैं, उसकी समझ भी राज्य महाराज हमें स्वयं ही देते हैं। तभी हम उनके इस पर्दे में आने वाले इल्हामों को समझ पाते हैं। लगे चर्चा करने वर्णन बानी स्वरूप, यूं करते दिल खुला, बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। ऐसे ही धनीदेव चंद जी जब उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, तो वो जो है वाणी का वर्णन करने लग जाते हैं, राज्य के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन करने लग जाते हैं, और सुंदर रूप अनूप, राज्य महाराज का नूरी सुंदर स्वरूप जो है वो उनके सामने परिलक्षित होने लग जाता है। वो दर्शनों को, जिस दर्शन को वो करना चाहते थे शुरू से ही, धनी देवचंद जी वो दर्शन करते थे, महराज ठाकुर उन दर्शनों को करना चाहते थे। आज वो शुभ बेला आ जाती है, जबकि महराज ठाकुर के दिल की, हृदय की बात जो चाहना है वो पूरी हो जाती है। कितने वर्ष पहले की वो चाहना थी, जबकि वो धनी देवचंद जी से कहते थे कि मेरे अंदर अवगुण बता दीजिए, आप देखते हैं मैं क्यों नहीं देख पाता हूँ। तो ये सारी जो उनकी चाहना थी, आज धनी ने कितने ही वर्षों के बाद उनकी वो पूरी कर दी, और उनको दर्शन देते हैं, युगल स्वरूप उनको दर्शन देते हैं, उनका वो वर्णन करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले रास उतरती है जिसमें वर्णन करते हैं वो सबसे पहले श्यामा महारानी के श्रृंगार का। लगे चर्चा करने लग जाते हैं, वर्णन बानी स्वरूप, सारा स्वरूप का वर्णन उनके मुख से उच्चरित होने लग जाता है। यूं करते दिल खुला, दिल खुलने लग जाता है, राज्य दर्शन देते हैं, सारा उनको नजर में आ जाता है, आत्मिक नजरों से वो राज्य को निहारने लग जाते हैं, और जितना युगल स्वरूप को निहारते हैं उसका ही वर्णन वो करने लग जाते हैं। महराज ठाकुर से आवेश से ये सारा वर्णन उतर रहा है। महराज ठाकुर को स्वयं नहीं पता कि वो कुछ बोल रहे हैं, या वो तो उसमें विलास कर रहे थे, राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को देखते जा रहे थे, उससे विलास कर रहे थे, और उनके मुख से ये वाणी उच्चरित हो रही थी आवेश के माध्यम से। जो उद्धव ठाकुर हैं और श्यामलिया ठाकुर जो उनके साथ नजरबंद थे, वो उस समय उनको कारज कारण यही था, उनको उनके साथ नजरबंद करने का राज्य का कारज कारण यही था कि जब आवेश से वाणी उतरेगी उसको संग्रहित करने का काम, दीवारों पे वो कोयलों से उन चौपाइयों को लिख लेते हैं, और इसका उनका कोई कारज कारण नहीं था जेल में जाने का, लेकिन राज्य ने ही कारज कारण बनाया। और इस प्रकार से कि वाणी उतरेगी तो उसको महराज ठाकुर तो लिख ही नहीं पाएंगे, वो तो उस समय विलास में होंगे, तब उनकी इस वाणी को, मुख से उच्चरित वाणी को श्यामलिया ठाकुर और उदय ठाकुर लिखेंगे। श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ जो ये, पीछे राज का श्रृंगार जरूर करने के। सबसे पहले श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार वर्णन करते हैं। रास हम लोग
पढ़ते हैं वाणी में, हमें मालूम है कि श्री पहले 5 प्रकरण जो माया के हैं वो उतरते हैं, फिर ठाकुरानी जी का श्रृंगार, फिर राज्य का श्रृंगार और फिर सुंदर साथ का श्रृंगार और फिर रास की राम थे। तो इसी ढंग से ठाकुरानी जी का श्रृंगार पहले उतरता है, फिर राज्य के श्रृंगार का वर्णन वो करने लग जाते हैं। तब सात का श्रृंगार किया चाहिए इतना को वर्णन करते हैं, दिल खुला हुआ वक्त। राज्य के श्रृंगार के बाद सुंदर साथ के श्रृंगार का वर्णन होता है। इतना वर्णन करते करते उनका दिल और खुलता चला जाता है और राज्य के दर्शनों को करते ही करते साथ में विलास भी करते हैं। कछु रास की रामते साथ की भी करो रोशन, यही सेवा साथ जी तुम सुन सुख पावे सयन। फिर उसके बाद रास की रामते उतरती हैं, जिनको उदय ठाकुर और श्यामलिया ठाकुर संग्रहित करते हैं। सुंदर साथ की भी रामते होती है, यही सेवा साथ जी सुन सुख पावे सयन। तो ये सेवा जो महाराज ठाकुर एक छोटी सी सेवा करना चाहते थे, सुंदर साथ को इकट्ठा करके राज्य का भंडारा करना चाहते थे, उनको वस्त्र आभूषण पहनाना चाहते थे, उनको भोजन कराना चाहते थे। अभी राजी महाराज ने उनको मेहर करके ऐसी नियामत दी कि वो सारे सुंदर साथ की सेवा, इस वाणी की ये वाणी आ गई। सुंदर साथ की सेवा का सबसे बड़ा मौका महाराज ठाकुर जी को मिला, इंद्रावती की आत्म को मिला। इससे बड़ी सेवा तो कोई हो ही नहीं सकती। सुंदर साथ के लिए उनके मुख को राजी ने चुना वाणी उतारने के लिए, तो इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है जो उन्होंने सारे सुंदर साथ के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए ये सेवा महाराज ठाकुर के माध्यम से हुई, इंद्रावती की आत्म के माध्यम से ये सेवा इस दुनिया में हुई। राज्य ने उनको चुना और उनके माध्यम से यह सेवा सारे ब्रह्मांड और परमधाम की सखियों के लिए उन्होंने ये बख्शी उनको अपनी मेहर से। यही सेवा साथ जी सुन सुख पावे सयन, ये ऐसी वाणी उतारी जिसको सुनकर, जिसका मंथन करके आज नहीं अनंत काल तक सखियां इससे सुख लेती रहेंगी। आज भी अगर हम इस वाणी से, इस बीतक से कोई सुख ले रहे हैं या जो सुख हमें मिल रहे हैं, ये इंद्रावती के ऊपर मेहर तो हुई, हम सब के ऊपर मेहर हुई। इंद्रावती जी तो अपने समय पे उस 5वें दिन में थोड़े से सुंदर साथ को इकट्ठा करके उनकी सेवा करना चाहते हैं। राज्य ने उनको ऐसी सेवा दी कि वो आज तक इस सेवा में संलग्न है। वाणी उनको दे दी, आज भी हम इस वाणी से जो सुख ले पा रहे हैं, ये इंद्रावती ने तो हमारी सेवा करी, राज्य ने उनको चुना। वो एक छोटी सी सेवा करना चाहते थे, इतना राज्य ने दिया जो कि महाराज ठाकुर अपनी बुद्धि से सोच भी नहीं पाते। तो हम कभी भी छोटा मांग लेते हैं और राज्य हमें बड़ा देना चाहते हैं, तो कई बार छोटा पूरा नहीं होता है, फिर वो बड़ा जब पूरा होता है तब हमें समझ में आता है कि वो छोटी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि धनी हमें कोई हमारी कोई बड़ी इच्छा पूरा करना चाहते थे। अब देखिए कितनी इच्छाएं पूरी हुई यहाँ पर। महाराज ठाकुर कब से धनी का दर्शन करना चाहते थे, वो आज पूरा हो गया। वो सुंदर साथ की सेवा करना चाहते थे, तो धनी ने उनसे ऐसी सेवा उनके तन से करवाई कि आज तक हम उनकी सेवा के नीचे ही हैं। समझ लीजिए, हम वाणी जब जब पढ़ते हैं, हम जब जब इससे सुख लेते हैं, तो ये इंद्रावती की सेवा है, वो हमें सुख देने के लिए ही उनके मुख से वाणी उतरवाई और उनके तन से ये सेवा राज्य महाराज ने ली। सामल्य बड़े भाई को इत आया ईमान, चर्चा सुनी इन समय कछुक भई पहचान। श्यामलिया ठाकुर जो महाराज ठाकुर और गोवर्धन भाई को मारने दौड़े थे कि तुम्हारे गुरु को और गांधी भाई को इस शहर से निकलवाएंगे, क्योंकि तुम दोनों जो है काम से निकम्मे हो गए और उनकी चर्चा वाणी में ही लगे रहते हो। उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं था धनी देवचंद जी और गांधी भाई के ऊपर। आज राज्य ने कारण बनाया कि उनको भी उनके साथ नजरबंद किया, सारी वाणी को उन्होंने ही संग्रहित किया उदय ठाकुर और सामलिया ठाकुर में। यहाँ पर सामलिया ठाकुर को जो है अपने ही भाई के ऊपर ईमान आ जाता है कि उनके ऊपर कोई अलौकिक मेहर है जो मैं नहीं समझ पाता हूँ और मैंने कभी इस अलौकिक मेहर को देखा नहीं। आज राज्य ने उनको अपने ही भाई के अंदर वो अलौकिक मेहर का दर्शन कराया, तो सामलिया ठाकुर को यहाँ पर उनके ऊपर ईमान आता है। सामलिया बड़े भाई को इत आया ईमान, चर्चा सुनी इन समय कछुक भई पहचान। जो चर्चा सुन रहे हैं, जो रास की रामते उतर रही हैं, जो मधुर ध्वनि वहां पर पैदा हो रही है, जिसमें महाराज ठाकुर जो है इंद्रावती की आत्म विलास कर रही है, उन सभी आवाजों को सुनते हैं सामलिया ठाकुर भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनको यहाँ पर शिव जी साहिब जी की पहचान होती है और उनके ऊपर ईमान आता है उनको। अंजील किताब इन समय उतरी कही फिरकार, हफ्से के पातशाह पर एक बड़ा लिखा निशान। अंजील किताब जो है, जिसको
इस्लाम उसमें अंजील कहते हैं, ईसाइयों में रास किताब को अंजील किताब कहते हैं। नाम तो वही है, लेकिन नाम फर्क है, बात तो वही है। हम लोग उसको रास ग्रंथ और वहां पे उनको अंजील कहा जाता है। उत्तरी कई फिरकान, कुरान में भी कहा गया है कि अंजील यहाँ पर उतरी। हफ्से के पातशाह पर एक बड़ा लिखा निशान। हफ्से के पातशाह किसको कहा गया है? इंद्रावती की आत्मा को। महराज ठाकुर को हफ्से का पातशाह कहा गया। जिस जेल में उनको नजरबंद किया गया था, वहीं पे वो ऐसे शहंशाह बन के निकले कि कहना चाहिए पूरे ब्रह्मांड के शहंशाह हो गए। महराज ठाकुर का तन तो योगमाया के ब्रह्मांड में भी राज्य का स्वरूप बनकर अखंड हो जाएगा। इनको हफ्से का पातशाह कहा, जहां अक्षर पूर्ण पारब्रह्म ने उनको स्वयं प्रबोध किया, इसलिए प्रबोधपुरी भी कहा गया और हफ्से का पातशाह की शोभा भी उनको मिली। होते इन किताब से नूर रोशनी जोड़, तब छोड़ चित राज की तरफ को, छोड़ माया को मरोड़। ये किताब जब उतरी, नूर रोशनी सारी तरफ हफ्सा में थी और तब राज्य की तरफ उनका चित्त मुड़ गया और रास की रामतों में इंद्रावती की आत्म जो है विलास करने लग गई। यूं करते चर्चा जबराइले किया जोर, आया जोश इन समय कछु न रही खोर। कोई माया का लेश नहीं रह गया। अब राजी दर्शन दे रहे हैं और उनको रास की रामते करा रहे हैं, साक्षात विलास कर रहे हैं। जबराइल के माध्यम से सब कुछ उतर रहा है। आया ऐसा जोश उनके ऊपर आ रहा है कि माया का कोई भी अंश उनके हृदय में नहीं है। अब वो इंद्रावती की आत्म धनी के साथ विलास कर रही हैं और वाणी जोश के माध्यम से उतर रही है। और बानी निकसी मुख से जो बताया जम्बूर के, सो कलाम जम्बूर के, जो जो आयतें उतरी उत्तम बाई लिखी है। फिर उसके बाद उनके मुख से जो है प्रकाश की वाणी उतरी, जिसको जम्बूर कहा गया है। और उसकी आयतें, आयतें मतलब चौपाइयों के रूप में उतरी, जिनको उत्तम बाई ने, उनके भाई ने जो है वो, उत्तम बाई उनकी आत्म का नाम है। उद्धव ठाकुर जो है उनके भाई हैं, उनकी आत्म का नाम उत्तम बाई है। लिखा है उत्तम बाई लिखी ये। जैसे जैसे आयतें आती गई